हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि कल की हमारी जो ट्रेडिंग होने वाली है, किस तरह से क्या एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगा, क्या हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है और कहाँ पे हम अपनी पोजीशन को बनाएंगे। दूसरा, अगर हम वीकली ट्रेड की पूरी बात करें कि वीकली एनालिसिस हमारी क्या होने वाली है, कहाँ पे हमारी एंट्री और एग्जिट डिसाइड होगा, तो उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखा है कि मार्केट जो है फिलहाल अभी बुलिश सिनारियो में है। ग्लोबल इंडेक्स की बात करें, यूएस मार्केट का, और उसका रीजन जो है वो फेड की एक पॉजिटिव न्यूज है। तो जो फेड की पॉजिटिव न्यूज है फ्रेंड्स, उसमें आप लोगों ने ये देखा ही है कि फेड का जो पूरे जो हेड है उन्होंने बोला है पर्टिकुलरली कि टाइम हैज बीन कम टू कट डाउन द इंटरेस्ट रेट। सो दोस्तों, इससे एक पूरी की पूरी इंडिकेशन मिल गई है कि सितंबर मंथ के अंदर में यूएस के अंदर में हमारे को इंटरेस्ट रेट कट डाउन होते हुए बैंकों का दिख रहा है। सो अगर इंटरेस्ट रेट कट डाउन होती है तो ये मान के चलिए कि पूरा पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट, स्पेशली हम अपनी बात करें एनएससी बीएससी और बैंक निफ्टी का, अपना जो शेयर मार्केट है उसमें कम से कम 1000 से 2000 पॉइंट की रैली होने वाली है बैंक निफ्टी के अंदर में। ये मान के आप लोग चलिएगा, क्योंकि यूएस मार्केट का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। सो दोस्तों, इस तरह से अगर हम मान लीजिए कि अपनी एनालिसिस हम अगले हफ्ते का करते हैं, तो उसमें हमें यह भी देखना होगा कि जो मंथली एक्सपायरी है दोस्तों, वो भी हमारे को नेक्स्ट वीक में ही देखने को मिलेगी। सो जो मंथली एक्सपायरी है, इसको भी ध्यान में रखते हुए ये हमें कोशिश करनी है कि बहुत अलर्ट होकर ट्रेड करें। उसका रीजन ये है कि वायलेटिलिटी बहुत हाई होगा, प्रीमियम जो है वो छोटे हो जाएंगे, और प्रीमियम जब छोटे होंगे, वायलेटिलिटी हाई होगा, तो उस कंडीशन में दोस्तों हमारे स्टॉप लॉस बहुत जल्दी जल्दी हिट होने वाले हैं। सो अगर हम अपने स्टॉप लॉस को सोच समझ के नहीं लगाएंगे तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा, इसलिए उस पर ध्यान रखनी है। और सबसे मेन चीज जो ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है कि हमारी एंट्री सही जगह पे हो। अगर एंट्री हमारी पॉजिटिव जगह पे है तो हमारा स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं होने वाला। हम पहले ही ऊपर अगर रैली बन गई है और ऊपर जाके यहाँ पे एंट्री करेंगे, तब तो स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। इसलिए हमें रैली करते समय मार्केट को सोच समझ करके और नीचे की तरफ में आने पे ही बाई करनी है, या सेल करनी है तो ऊपर की तरफ में जब ऊपर से फॉल हो तब सेल करनी है। आइए अब बात करते हैं एग्जैक्टली मार्केट पे। तो ये एक वीकली कैंडल चार्ट है दोस्तों बैंक निफ्टी का, और इसमें आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट जो है काफी ज्यादा रैली करने के बाद नीचे की तरफ में यहाँ पे फॉल हो रहा है, और फॉल होने के बाद से यहाँ पे जो अच्छा खासा सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लिया यहाँ पे, और ये सपोर्ट लेकर के अब ये ऊपर की तरफ में निकलना चाहता है। दोस्तों, जो पहला पड़ाव दिख रही है वो दिख रही है 51,684 का, या 680 आप राउंड फिगर कह सकते हैं, या 700 आप मान लीजिए, 51,700। दोस्तों, ये पहला ऊपर का जो डेस्टिनेशन है ये दिख रहा है बैंक निफ्टी का, जो वीकली कैंडल पे दिख रही है। लेकिन अगर हम इसको डेली कैंडल पे लाते हैं तो यहां पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि मार्केट काफी ज्यादा गिरने के बाद से अब जो है अपनी सिनारियो, अपनी रैली ऊपर की तरफ मोड़ चुका है। और ये जो मोड़ चुका है रैली, इस कंडीशन में हमारे को देखें तो ये देखिए कि नीचे फॉल हुआ, फिर सपोर्ट लेकर के नीचे आया, और यहां एक डब्लू पैटर्न बना रहा है। दोस्तों, ये जो डब्लू पैटर्न बना रहा है, ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि मार्केट यहां से भले लास्ट कैंडल रेड बना हुआ है लेकिन ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि ऊपर की तरफ में निकलेगा तभी जाकर के यहाँ जो बैठे हुए अपने सेलर्स हैं, या यहाँ बैठे हुए सेलर्स हैं, ये निकल पाएंगे, और मार्केट एक अच्छी खासी रैली 52,800 तक तो इजिली दिख रहा है कि कर सकता है। इसलिए अब हम इस मंडे की बात करें तो वहां पे हमारी एंट्री और एग्जिट कैसे डिसाइड होगी, कहां पे होगी, किस तरह से हम अपनी पोजीशन को सेट करेंगे, और किस तरह से हम अपनी एंट्री एग्जिट डिसाइड करेंगे। दोस्तों, एक चीज तो आप लोगों ने देखा है लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में कि मार्केट जो है 22 और 23 अगस्त दोनों दिन कंप्लीटली रेंज बाउंड रहा, और कंप्लीटली रेंज बाउंड होने की वजह से यहां पे एक बात तो क्लियर हो गई है कि मार्केट अभी कंफ्यूजन के स्टेटस में था। ये भी मार्केट वेट एंड वॉच में था कि फेड में रिपोर्ट क्या आ रही है यूएस मार्केट का। फेड में जब पॉजिटिव रिपोर्ट आई है दोस्तों, तो ये सीधी सी बात है कि इस बॉक्स को तोड़ करके ऊपर की तरफ में ये ब्रेकआउट देने वाला है। ये फिक्स तो नहीं है लेकिन चांस इसकी ज्यादा है। इस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि मंडे के दिन हम बैंक निफ्टी में अगर हमारे को फ्लैट या गैप डाउन और गैप अप दोनों कंडीशन की ओपनिंग मिलती है,
तो उस सिनारियो में दोस्तों हम पॉजिटिव ही रखेंगे अपना सिनारियो। पर्टिकुलरली अगर 51,000 के ऊपर खुलता है मार्केट, जिसकी चांस भी है, तो हम अपने लिए कॉल साइड का ही रास्ता देखेंगे 5 मिनट वेट एंड वॉच करके मार्केट का मूवमेंट देखने के बाद। लेकिन दोस्तों अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट की कंडीशन में हमारे को कम से कम 15-20 मिनट वेट करना होगा, और वेट करने के बाद से या तो इसको देखेंगे कि अपना डायरेक्शन क्या पकड़ रहा है, रैली कहाँ पे कर रहा है, और अगर ये रैली 51,000 को क्रॉस कर जाता है तो सीधी सी बात है कि अगला पड़ाव 51,250 का होगा। सो दोस्तों यहाँ पे ये दो कंडीशन है। लेकिन अगर मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन हो गई, तो गैप डाउन ओपन होने पे दोस्तों ये सारे के सारे सेलर प्रॉफिट में आ जाएंगे, और जब प्रॉफिट में आ जाएंगे तो सीधी सी बात है कि इनको हिट करने के लिए ये मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो जैसे ही पहली कैंडल अगर ग्रीन बनती है गैप डाउन ओपन होने के बाद, अगर पहली कैंडल ग्रीन बनती है दोस्तों, तो हमें कॉल साइड में ही एंट्री करनी है। पुट साइड में हमें तभी एंट्री करनी है, पुट के लिए भी मना नहीं है, लेकिन पुट साइड में तभी एंट्री करनी है जब 50,800 को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ में रैली स्टार्ट होता है। उससे पहले हम पुट साइड में एंट्री नहीं करेंगे। सो दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी के अंदर में। और इसी तरह से अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी हमारे को वीकली और डेली कैंडल पे हमारे को बुलिश सिनारियो ही दिख रही है। और वीकली और डेली कैंडल पे यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम वीकली कैंडल की बात करें तो मार्केट काफी ज्यादा ऊपर रैली करने के बाद हजारों पॉइंट का यहाँ फॉल हुआ था, और ये ऊपर निकलने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी बन चुकी है, जिसका अगला पड़ाव 25,000 और फिर 25,500 तक का दिख रहा है। सो दोस्तों अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, वीकली हो इस तरह से आया, अगर हम इसको डेली भी देखना चाहते हैं तो डेली में भी सेम सिनारियो है, वो बुलिश ही बना हुआ है, क्योंकि यहां देखिए कि एक डब्लू पैटर्न बना करके ये बड़े टाइम फ्रेम पे निकलना चाहता है। सो अगर ये इसकी नेक को यानी कि 24,800 850 को ब्रेक कर देता है तो अगला पड़ाव इसका 25,000 25,200 फिर 25,500 होगा। सो इस कंडीशन में अगर हमारे को एग्जैक्ट अपनी एंट्री देखनी है तो एग्जैक्ट एंट्री की बात करें दोस्तों, तो अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपनिंग गैप अप ओपनिंग होती है, और गैप अप ओपनिंग में अगर मान लीजिए कि ये ओपनिंग 24,850 के ऊपर मिल जाए, अगर 24,850 के ऊपर ओपनिंग होती है तो बहुत अच्छे तरीके से कंफर्मली आपको बता रहा हूं कि फिर मार्केट इजिली 25,000 को ब्रेक कर देगा और सीधा ऊपर निकलेगा। लेकिन अगर फ्लैट होती है तो यहां भी हमारे को पहले देखना होगा डायरेक्शन 15-20 मिनट, और डायरेक्शन देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें ऊपर जाना है कि नहीं जाना कॉल साइड में। लेकिन अगर गैप डाउन होती है और वो गैप डाउन 24,800 के ऊपर होनी चाहिए, ज्यादा नीचे नहीं, अगर ज्यादा नीचे हो गया तब तो रैली नीचे की तरफ में हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों अगर 24,800 के ऊपर होती है तब ये पहला कैंडल ग्रीन बनने के बाद से यहां भी सिंपल सी बात है, कॉल साइड में एंट्री मिलेगी। सो दोस्तों ये सारी बातें थी जिसके बेस पे हमें अपनी चाहे फ्लैट हो चाहे गैप अप हो या गैप डाउन हो अपनी डिसीजन लेनी है। लेकिन लास्ट में फिर आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो फेड का रिपोर्ट है वो एक पॉजिटिव वे में आया हुआ है, इसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे जरूर, लेकिन इसके वजह से हम कूद कूद के एंट्री नहीं लेने वाले। क्यों? उसका रीजन जो है वो ये है कि हमारी मंथली एक्सपायरी होने वाली है। सो मंथली एक्सपायरी जो होने वाली है, सो उस कंडीशन में दोस्तों हमारे को ये देखना होगा कि मार्केट की वॉलेटिलिटी कितनी है। अगर वॉलेटिलिटी बहुत हाई है तो हमें सोच समझ के ट्रेड करनी होगी। प्रीमियम प्रीमियम छोटे ही होने वाले हैं क्योंकि मंथली एक्सपायरी इसी हफ्ते में आने वाला है। सो प्रीमियम जो है हमारे को वो छोटे मिलेंगे, और जब छोटे मिलेंगे और वॉलेटिलिटी हाई होगा तो फिर स्टॉप लॉस हिट करेगा। सो ये बहुत अलर्ट होके इस चीज को देखनी है और सोच समझ के ट्रेड करनी है। सबसे मेन चीज ये कि आप लोग ये गलती नहीं करना कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ में यहां से निकल चुका है तो निकलने के बाद से आप टॉप पे जाकर के सोचो कि और ऊपर जाएगा, चलो मैं बाई कर लेता हूं कॉल साइड में। सो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कॉल साइड में एंट्री करनी ही है तो थोड़ी नीचे करनी होगी सोच समझ करके, और वो हमारे को ये देखना होगा कि सपोर्ट कहां बन रही है। सपोर्ट के आसपास कहीं यहां पे चाहे यहां पे या कहीं यहां पे हमें बाई करने जैसे सिनारियो ढूंढना होगा। सो ये रहा आज का सजेशन, आप लोग अपनी डिसीजन लेकर के ट्रेड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू।